चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कैसे सिर्फ एक समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूला से इसका कितना सारा फॉर्मूला बन पाता है। देखिए समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला क्या कहता था पाइथागोरस का कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण स्क्वायर के। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता था कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होगा किसके, कर्ण स्क्वायर से। तो देखिए किसी भी सर्वसमीका में अगर हम सेम चीज से दोनों तरफ भाग दे दें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक बार हम लोग लंब से भाग देंगे, इसी में एक बार कर्ण से भाग देंगे, एक बार आधार से भाग देंगे, अपने आप हमारे पास सारा फॉर्मूला निकल के चला आएगा। देखिए अगर इसको हम लिखें कि दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर था, और इसमें हम भाग किससे दे रहे हैं, लंब स्क्वायर से बटे लंब स्क्वायर, इधर में भी बटे लंब स्क्वायर। ठीक, देखिए यहां से लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, और आधार बटे लंब इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस आधार बटे लंब का स्क्वायर, क्योंकि घातांक करने में हमने पढ़ा था पहले के क्लास में कि ये अगर इस तरह लिखा रहे तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर कर्ण बटे लंब का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग को याद होगा लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA, ये किसका होता था, साइन कॉस टेन, और इसी को उल्टा देते थे तो कॉसेक सेक और कॉट। तो आधार बटे लंब किसमें है, देखिए आधार और लंब यहां दिख रहा है, 10 में क्या होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहाँ आधार बटे लंब का स्क्वायर है, तो क्या इसको हम लोग 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और बताइए कर्ण बटे लंब, देखिए लंब बटे कर्ण साइन में दिखता है, यानी कॉसेक में दिख सकता है, कर्ण बटे लंब कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए जस्ट ऐसे ही जो हम लिखे तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बनकर आ गया, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब चलिए देखते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने क्या किया, लंब स्क्वायर से भाग दिया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ आधार के स्क्वायर से भाग करते हैं, दोनों तरफ आधार स्क्वायर से, आधार के स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, आप देखिए यहां क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर,
यहां क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर जोड़ 1 बराबर कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। अब बताइए लंब बटे आधार किसमें है, देखिए लंब बटे आधार 10 में आपको दिखेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा जोड़ 1, कर्ण बटे आधार किसमें है, आधार बटे कर्ण दिखता है कॉस में, तो कर्ण बटे आधार सेक में, सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला बनकर आ गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि लंब से हम लोग भाग दे लिए, आधार से भाग दे लिए, अब एक बार कर्ण से भाग देंगे। तो देखिए क्या कहता था पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। लंब का अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक बार हमने लंब से भाग दिया, एक बार हमने आधार से भाग दिया, अब क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर देखिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां से यहां कर्ण का स्क्वायर कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। लंब बटे कर्ण किस में दिखता था, लंब बटे कर्ण साइन में दिखता था, यानी इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर जोड़ आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या 1, क्योंकि कर्ण स्क्वायर कट चुका है। लंब बटे कर्ण हम लोग को दिखता था साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में दिखता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे का आप लोग को याद होगा बराबर 1। देखिए मेरा तीसरा फॉर्मूला जो है यहां से निकल कर चला आया। अब बाद बाकी फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। क्या इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देखिए ये है, होता कैसे है ये समझना है। एक बार हमने लंब स्क्वायर से भाग दिया, एक बार हमने आधार स्क्वायर से भाग दिया, एक बार हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला निकल कर आया कि 1 प्लस, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास निकल कर आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी फॉर्मूला निकलेगा। देखिए अगर हम लोग क्या करें कि अगर इसको इधर भेज दें, सिर्फ इसको कॉट स्क्वायर थीटा को, तो इधर क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या 1। एक फॉर्मूला हमारा ये, एक फॉर्मूला हमारा ये। अब देखिए हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या निकला था, 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए टेन स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या, 1। अब देखिए और कुछ बन सकता है, इससे और भी बन सकता है, जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वैसा बन सकता है, बशर्ते आपको सिर्फ ये 3 मेन याद रखना है। ये तो नॉर्मल सबको याद हो जाता है, आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये दोनों। इसी से बाद बाकी सारा फॉर्मूला निकल जाता है। देखिए तीसरा हमारा क्या निकला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को लेके चलते हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इधर रखते तो और साइन स्क्वायर को उधर भेज देते तो क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह से हमको कितना फॉर्मूला निकल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को उधर रहने दिए, कॉट को उठा के इधर ले गए तो माइनस में आ गया, तो हमारा एक फॉर्मूला तो ये भी निकल गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे आया था, आधार स्क्वायर को भाग देने पर आया था, तो 1 को इधर रहने दिए, टेन स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो देखिए दो फॉर्मूला यहां से आ गया। यहां से देखिए 3 फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेनली आप इन तीनों को याद रखेंगे तो बाद बाकी का फॉर्मूला आपको निकालने में आसानी होगा। ठीक है, इसको पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद और कुछ फॉर्मूला है वो हम लिखवा देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग और बढ़िया से अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। और प्रूफ करके हम लोग दिखाए हैं कि कैसे होता है, रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है। इसी में देखिए, इसी में अगर हम यहाँ टेन स्क्वायर थीटा रखें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को हम रहने दें और -1 को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला हमारा ये भी निकल गया। देखिए कितना फॉर्मूला निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये आठों निकला किससे, बस यही 3 से ही है सब कुछ। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको रटने का जरूरी नहीं पड़ेगा, बस इसको समझते हुए चलना है कि कैसे निकला। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, हम सामने से हट जाते हैं। अब देखिए इससे पहले हम लोग अभी क्या पढ़े, 3 बेसिक फॉर्मूला, कैसे लंब स्क्वायर को भाग देके, कैसे कर्ण स्क्वायर को भाग देके, कैसे आधार स्क्वायर को भाग देके, ये तीनों आया था। और इस तीनों से देखिए क्या सब बन रहा है, 1 2 3 यहाँ से 3, 1 2 3 यहाँ से 3, 1 2 3 यहाँ से 3, यानी कि ये 9 फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ याद रखने वाली बात है। तो देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कोसेक। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। ठीक, इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। कैसे होता है, देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण बराबर 1/कोसेक के लिए क्या आता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और जैसे ही इसको हम भाग देंगे तो क्या मतलब, भाग देंगे तो क्या होगा, ये गुना में बदल जाएगा, हर जो है लंब ऊपर चला जाएगा, कर्ण नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसका मान भी क्या है, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इसीलिए हमने कहा कि आपको साइन थीटा बराबर 1/कोसेक होता है। इसी तरह बाद बाकी का भी आप निकालेंगे तो यही निकल के आएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साथ ही साथ याद रखने वाली बात और एक चीज है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप टेन थीटा को भी टेन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, लंब बटे, अगर इसको हम यहाँ पे प्रूफ करें तो देखिए टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि अगर हम यहाँ बराबर दे रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि ये टेन थीटा के बराबर है, तो इसका भी मान लंब बटे आधार आना चाहिए। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप इसको गुना करके काटिए या यहां से यहां भी काट देंगे तो देखिए लंब बटे आधार आ गया। इसीलिए हमने कहा था कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला, बाकी ये फॉर्मूला, देखिए ये सारे फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो एक्सरसाइज के सवाल बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। बेसिक फॉर्मूला ये 3 था, इससे 9 फॉर्मूला बना। बाद बाकी ये तो हम लोग जानते ही हैं, शुरुआत से ही सॉल्व करते आए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। कैसे होता है देखिए, हमने एक साइन वाला प्रूफ करके दिखाया था और बाद बाकी टेन वाला, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, ये प्रूफ करके दिखाया। इन सारे सूत्रों को आप लोग याद रखेंगे तो हमें क्या होगा, बनाने में बहुत आसानी होगी अगर ये सारे सूत्र याद रहे तो। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण के प्रश्नों की ओर। देखिए उदाहरण का 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये ऐसा टाइप का प्रश्न बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी कि क्या था फॉर्मूला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह हम लोग क्या लें, ए लेते हैं क्योंकि सब जगह ए माना है। साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, 1। जैसा कि हमने प्रूफ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए कॉस ए के लिए कह रहा है तो कॉस को हम इधर छोड़ देते हैं और साइन को उधर लेके जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्लस में है साइन, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए है, लेकिन हमको किस में बदलना है? कॉस ए में। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर से आके रूट अंडर में बदल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यही हो गया हमारा कॉस ए के रूप में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है? टेन ए और सेक ए में बदलने। तो आपको पता था कि सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर होता है, सेक ए किसका उल्टा? साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, यानी कि सेक ए बराबर क्या होगा? 1 बटे कॉस ए। कॉस ए का हम लोग मान यहाँ निकाल के ला चुके हैं, तो 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। यही है सेक ए के फॉर्मेट में। देखिए सेक ए बराबर हम लोग ये बोल सकते हैं। अब देखिए टेन में, सेक में हम लोग तोड़ लिए, अब टेन में देखिए कैसे तोड़ते हैं। टेन के लिए हम लोग क्या पता था कि टेन के लिए हम लोग को पता था कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता था? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए तो यहां हम लोग साइन को अगर साइन के जगह छोड़ दें और कॉस ए के जगह, कॉस थीटा के जगह कॉस ए का मान बैठा दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कॉस ए। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि थीटा के जगह हम लोग ए क्यों ले रहे हैं। थीटा के जगह ही हम लोग ए ले रहे हैं। वहां हम लोग थीटा मान के बनाए थे, यहाँ ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए ए ले रहे हैं। देखिए टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन ए को छोड़ दीजिए, कॉस ए का मान हम लोग क्या निकाल के लाए हैं? 1 माइनस साइन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए क्या टेन ए के रूप में हम लोग तोड़ लिए। तो देखिए साइन में किसमें कहा था? कॉस में कहा था तो कॉस में तोड़ दिए, टेन में कहा था तो टेन में तोड़ दिए, और सेक में कहा था तो देखिए सेक ए का हम लोग निकाल के लेके आए। बहुत आसान है, अगर आपको सूत्र याद रहता है, दिमाग में रहता है तीनों बेसिक सूत्र, तो ये सब बनना बहुत आसान है। इसको देख लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए 13वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हल लिखेंगे। क्या कहा सिद्ध करने? कहा सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। यानी कि ये जो पूरा साइड है अगर 1 के बराबर हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में ना हमेशा सेक ए दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है, इसको हमेशा साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास कीजिए। साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास अगर हम करेंगे, मान के चलिए हम LHS ले चलते हैं। LHS हमारा क्या है? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। हमको 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए सेक ए को साइन कॉस में तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा? हम जानते हैं कि 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो सेक ए को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 बटे कॉस ए। इंटू क्या है इधर, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब गुना है, इसको दे देते हम गुना का चिन्ह। 1 माइनस साइन ए, साइन वाला साइन में छोड़ दिए। अब देखिए इसके बीच में भी गुना है। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉस ए, अभी तुरंत तोड़े थे। और टेन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे कॉस ए।
लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, और कॉट थीटा के लिए क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इस वन इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है वन है, यानी अंश को अंश से गुना करेंगे, दुनिया का कोई भी संख्या को एक से गुना करने पर वही संख्या आती है। तो वन माइनस साइन ए को गुना किए एक से तो वन माइनस साइन ए, बटे में क्या आ जाएगा कॉस ए। अब गुना में देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, इधर क्या हो जाएगा कॉस से कॉस ए वन, और कॉस ए से कॉस ए एक बार में कटेगा, एक को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए, यानी कि हमको ये निकल के आया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिए वन माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुना इसको क्या लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए। देखिए दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इसको देख के कुछ याद पड़ रहा है हम लोग पीछे जो किए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है सूत्र, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है हमको, तो a मान लीजिए एक को तो एक का स्क्वायर, अब b मान लीजिए साइन ए को तो साइन स्क्वायर ए, बटे नीचे वाला को कॉस से कॉस को गुना करेंगे कॉस ए को कॉस ए से तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए आया निकल के। आप लोग को याद होगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है कॉस स्क्वायर ए, कहाँ से तो हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर कॉस स्क्वायर ए के बराबर, चूंकि थीटा की जगह हम लोग यहाँ ए ले रहे हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आया और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों कट के क्या हो जाएगा एक के बराबर, यानी इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो गया एक हो गया। सूत्र हम लोगों को याद था तो हम लोग आराम से सूत्र लगा के इसका आंसर ले आए। इसको आप लोग देख लीजिए आराम से, उसके बाद आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस ए बटे कॉसेक ए प्लस ए, यानी कि देखिए LHS बराबर RHS हमको प्रूफ करना है। LHS को हम तोड़ के RHS के बराबर कर देंगे तो मेरा बात बन जाएगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं, लिखेंगे हल। LHS मेरा क्या था देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए अब प्लस कॉस ए। हम आपको क्या बोले थे कि साइन और कॉस में तोड़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे क्या साइन टेन थीटा बराबर क्या टेन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसीलिए अगर टेन का उल्टा होता है कॉट तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। अब देखिए कॉट जो है साइन और कॉस में कैसे तोड़ेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ थीटा के बदले क्या है ए है, तो इसको कैसे लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए अब माइनस कॉस ए बटे में क्या कॉट ए को तोड़ लीजिए, कॉट ए को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे फिर कॉस ए बटे
साइन ए, अब प्लस कॉस ए। कॉस तो अपने आप टूटा हुआ है तो छोड़ देंगे इसको। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से इस दोनों में कॉस ए दिखाई पड़ रहा है तो क्या करेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/sin ए। इधर माइनस में क्या बचेगा, कॉस ए तो पूरा निकाल लिए तो यहाँ क्या है, 1 है, बटे यहाँ भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1/sin ए प्लस 1, क्योंकि कॉस ए पूरा निकाल लिए हैं। देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, 1/sin ए माइनस 1/1/sin ए प्लस 1। अब एक बात बताइए, सूत्र आपको याद है कि साइन 1/sin ए क्या होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/sin ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, अब -1 अपने जगह पर, 1/sin ए को क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉसेक ए प्लस 1। क्या यही था RHS, देखिए क्या लिखेंगे, इसीलिए LHS जो आया वही RHS के बराबर है, तो लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS। क्या प्रूव्ड, प्रूफ करने था, सिद्ध हो गया। इसको आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ RHS लिख सकते हैं, क्योंकि RHS यही है, LHS का भी मान यही निकल के आया था, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देख लीजिए बहुत आसान सा है, बस साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास किए हैं, उसके बाद अपने आप निकलते चला आया है। इसको देख लीजिए आप लोग, उसके बाद 15वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं उदाहरण का 15वां प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा किसके, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए हमको प्रयोग क्या करना है, इसका करना है प्रयोग, पहले दे दिया। लेकिन क्या आप LHS वाले साइड में देखेंगे तो क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा मिल रहा है कहीं, या टेन स्क्वायर थीटा कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं, क्या करेंगे कि हमारा LHS जो है उसको हम लोग लिख लेंगे। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, साइन बटे कॉस लाना है, तो क्या करेंगे कि कॉस ए कॉस थीटा से भाग देने पर ऊपर और नीचे दोनों में भाग देंगे तो हमारा ये बराबर रह जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे क्या, कॉस थीटा, बटे में हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। क्योंकि भिन्न को अगर हम लोग देखिए LCM लेके करते तो यही आता,
और एलसीएम लेके करते तो यही आता, इसलिए इसको हम लोग इस विधि में तोड़ दिए हैं। इस विधि में तोड़ने से क्या होगा कि आपको टेन थीटा मिल जाएगा। देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहां क्या मिलेगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, कितना -1, और 1/cos क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बटे देखिए साइन बटे कॉस, यहां भी टेन थीटा प्लस, देखिए यहां से यहां कट जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा +1 और -1/cos थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। इतना तक हम लोग कर लिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, हमारा क्या निकल के आया, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, और इधर आया टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। तो इसको हम थोड़ा सरिया के लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। देखिए इतना तक हम लोग कर लिए। तो अब हम लोगों को प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से किसका यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हम लोगों को क्या लाना है, 1 लाने का प्रयास करना है, +1। तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग इधर भेज देते हैं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे तो लिखा जा सकता है। अब हमें आया क्या था, यहां पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। यहां तक हम लोग लेके चले आए। अब क्या इस 1 के बदले में हम लोग, इस 1 के बदले में हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 के बराबर ही है और यहां क्या है, +1 है, तो इस चीज के लिए लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, अब 1 के बदले में क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और बटे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको हमने लिख लिया। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि यहां सेक थीटा हमको प्लस में दिख रहा है लेकिन यहां माइनस में है, और टेन थीटा प्लस में है, यहां माइनस में है। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉमन यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इससे। तो क्या कैसे लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे माइनस, अब टेन थीटा प्लस में था, माइनस कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, और देखिए यहां माइनस सेक थीटा था, माइनस कॉमन निकाल लिए तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए इस तरह लिखने में आप ध्यान रखेंगे चिन्ह का, माइनस और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस, देखिए माइनस का सेक थीटा आ गया और माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए यहाँ टेन का प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि बाद बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको लिख देंगे।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। ये दोनों हमारा एक जैसा हो गया तो इसको कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बटे, इस दोनों को कॉमन निकालने का प्रयास कीजिए। ये दोनों हम चिन्ह लगा देते हैं अलग मार्कर से, ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन निकल जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखिए ये कॉमन निकल गया। तो अब बचेगा क्या, यहां पर इसको कॉमन जो हम निकाल लिए तो यहां माइनस का वन बचा हुआ है, ब्रैकेट में माइनस का वन और प्लस क्या बच जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। यही तो हमको लाने का प्रयास करना था। अब देखिए यहां आपको दिख रहा होगा टेन थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का, सेक थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का, माइनस का वन माइनस का वन, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो एक है, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर आप देखेंगे तो RHS हमारा आ चुका है। किस तरह सॉल्व करेंगे, इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। दो चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब टर्म समझ में आने लगेगा। तो परीक्षा के लिए इसका प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे से। तो देखिए ये किसके बराबर आ गया, हमारा RHS के बराबर आ गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सिद्ध करने के लिए हमें कह रहा था, हम लोग सिद्ध कर दिए। सर्वसमीका किसका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ही प्रयोग करते हुए सिद्ध किए। ठीक है, अगर आपका इच्छा करे तो आप इस पोर्शन को घेर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। जो कॉपी चेक हो आपका, तो अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए तो ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज 8.4 की ओर बढ़ेंगे।